का जो हमारा सेशन है वो इतिहास विषय की कॉपी को लेकर है। बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड की हुई अपनी इतिहास विषय की कॉपी है। बोर्ड का ये नवाचार है कि बोर्ड हर साल सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे की कॉपी अपनी साइट पे डालता है। तो हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे ने किस तरह से लिखा है। अब ये जो खंड ए है अपना, इसको हम देख लेते हैं। हालांकि अपना जो सिलेबस है वो चेंज है, लेकिन हम फिर भी इसकी शैली देखेंगे, लिखने का तरीका देखेंगे कि आखिर जो बच्चे सबसे अच्छे मार्क्स लाते हैं वो किस तरीके से लिखते होंगे। तो इस साइड जो लिखा हुआ है ये विक्षक के लिए है, यानी एग्जामिनर यह मार्क्स देगा। तो ये मार्क्स मिटा दिए गए हैं क्योंकि विभाग गोपनीयता की दृष्टि से बच्चे के रोल नंबर और ये जो मार्क्स दिए हुए हैं, आपको निशान दिख रहे हैं, ये मिटा दिए हैं। तो खंड ए में त्रिपिटक पूछा गया था कि त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है। तो बच्चे ने स्पष्ट लिखा है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। सेकंड नंबर का प्रश्न है विजयनगर की स्थापना। ये तो अभी भी है अपने इतिहास विषय में कि विजयनगर की स्थापना किसने की। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक जो दो भाई थे उन्होंने 1336 में की। तो इस प्रकार से आप भी लिखें, लिखने की शैली देख लें। प्रसिद्ध कवि अश्वमेघ कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ये पूछा गया था प्रश्न कि अश्वघोष जो कवि थे वो किसके दरबार में रहते थे। तो इस प्रकार से अपन देख लेते हैं कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं उनका लिखने का तरीका किस तरीके से हो सकता है। तो ये प्रश्न का क्रमांक दिया हुआ है और प्रश्न का उत्तर क्रमांक दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक, उत्तर क्रमांक, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट कर दें, प्रश्न चिन्ह लगा दें, ये भी शैली अपना सकते हैं। पूरा प्रश्न ना लिखें, पूरे प्रश्न में टाइम लगता है, फिर बड़े प्रश्न छूट जाते हैं। मुस्लिम शासकों पर विजय के कारण राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा जाता है। तो ये पूछा गया था कि जो महाराणा कुंभा हैं उनको हिंदू सुल्तान की उपाधि क्यों दी गई। तो महाराणा प्रताप, अब हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है, हम सिर्फ शैली देख रहे हैं और कुछ प्रश्न हैं जो अभी भी हमारे हैं तो वो आपको बता ही दिया। विजयनगर साम्राज्य वाला जो प्रश्न है वो अभी भी हमारे है, तो उसको आपको मैंने बता दिया। तो इस प्रकार आप इस कॉपी की शैली देखें, बच्चे का लिखने का तरीका देखें और आप भी एक शानदार तरीके से लिख के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इस तरीके से आप देखें कॉपी को। प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा हुआ है कि 1757 में प्लासी का युद्ध, तो इसके बारे में देखो बच्चे ने लिखा है आराम किस तरीके से अपनी शैली को काम में लिया है। आप अपनी शैली को अपना सकते हैं क्योंकि कला जो विषय हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य, ये सब कला के विषय हैं। तो कला विषय में डेकोरेशन करके थोड़ा बहुत हमें अंडरलाइन और कॉपी को सजा कर, या फूल पत्ती नहीं बनानी, यानी डेकोरेट करके अंडरलाइन करें, स्टार बना दें। शानदार तरीके से आप अपनी शैली को और भी शानदार तरीके से बना सकते हैं। कितना साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, ये प्रश्न अभी भी हमारे ये चैप्टर अभी भी है कि गांधी जी का योगदान। तो प्रारंभिक जीवन से लेकर परिचय दिया हुआ है गांधी जी का कि 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम कस्तूरबा बाई। भारत में इनका पहला सत्याग्रह चंपारण में था जो 2017 में हुआ। इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का अथक प्रयास किया। इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी। अब इनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उन आंदोलनों को लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान क्या था। तो असहयोग आंदोलन, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन का इन्होंने हवाला दे दिया कि पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण में था। तो खेड़ा, अहमदाबाद, ये लगातार आंदोलन थे उनके 17-18 में।
तो असहयोग आंदोलन पहला आंदोलन था देश की आज़ादी के लिए। तो इस प्रकार 1920 में इन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाया। फिर रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, आर्थिक संकट, ये जो कारण थे वो इस असहयोग आंदोलन के कारण थे कि गांधी जी ने अंग्रेजों को असहयोग करने की ठान ली थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर गांधी जी ने इसमें भी पूरा दिया है कि कमीशन रिपोर्ट और उससे निराश थे, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी की मांग थी, उनकी अंग्रेज़ों ने उपेक्षा कर दी। ब्रिटिश सरकार का जो दमन चक्र था, ब्रिटिश सरकार आंदोलनकारियों को या स्वतंत्रता की मांग करने वाले जो नेता थे, क्रांतिकारी थे, उनको कुचल रही थी। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया, असविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया। गोलमेज सम्मेलनों का भी हवाला दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी बताया है कि किस तरीके से 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ और इसमें गांधी जी का क्या योगदान था। इस तरीके से ये अपनी कॉपी लिखी है इस बच्चे ने। अब मानचित्र का भरने का तरीका देख ले। जैसे शिमला पूछा हुआ है तो हिमाचल प्रदेश में, और किस नंबर पे ये भी दिखाया गया है। तो 1 नंबर पे उज्जैन पूछा गया था जो कि मध्य प्रदेश में है, और दूसरा जो नंबर है वो पूछा गया वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। तीसरा पाटलिपुत्र जो कि बिहार में है। चौथा नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, और 5वां कोलकाता जो कि पश्चिमी बंगाल में है। इस तरीके से इस बच्चे ने अपने सभी, हाँ चौथा ये था शिमला, और 5वां ये था कोलकाता, और 6ठा था नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है। तो बड़े स्पष्ट तरीके से बच्चे ने भरे हैं। तो आप भी इस शैली को अपनाकर या अपनी कॉपी को और भी शानदार तरीके से आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें, कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। मेरी शुभकामना आपके साथ है। तो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, आपके समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक थैंक्स।